संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उसको लिखते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। जब ही बजेगा काल का डंका, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। दीन गरीब सेवा बांदगी और अधीनी, सेवा बंदगी और अधीनी। सहज मिले गुरु भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई,
जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लोलाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर सरकत संवाद कर लेते हैं। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। क्या है? कुछ नहीं बिगड़ रहा हमारा तो। बढ़िया कोठी, बंगले, मकान, अच्छा भरा पूरा परिवार, अच्छी इनकम, अच्छी आमदनी, लाखों रुपए की आमदनी महीने में। दिल करता है खाने को वो खाते हैं, दिल करता है घूमने को घूमते हैं। फिर क्या बिगड़ रखा हमारा? मौज हो रखी है। बहुत बिगड़ा पड़ा है। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये मौज, ये कोठी बंगले, ये गाड़ियां, ये घूमना, ये हवाई जहाज, ये जय हो पदों की प्राप्ति, ऊंचे पदों की, कुछ नहीं है ये। 50, 60, 70 साल लगा लो, आगे अनंत यात्रा है। 84 की बहुत लंबी यात्रा है, बहुत पीड़ा देने वाली यात्रा आगे। क्या है ये 4 दिन की? कुछ नहीं है ये। बिगड़ी बात बनानी है तो साहिब कह रहे हैं सत्संग के साथ लग जा, सत्संग का सहारा ले ले। और तो कुछ नहीं कहा। सत्संग कहा साहिब ने तो। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, लाग रहो मैंने लगातार लगा रहो, लगातार सत्संग से जुड़ा रहो। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो तेरा कर्म बंधन है, जो सजा दिलवाएगा तुझे दिलवाता रहा है, वह कट जाएगा। जब बंधन कट जाता है तो आजाद हो जाता है। और बंधन कैसे कटता है इसका? ये तो और बंधन डालता है, नशे में रहता है हर समय। मोह का नशा है। दशानंद पिंड में ले लो, एक तोता था, उसको शिकारी पकड़ लाए और बेच दिया। एक सेठ जी ने पिंजरे में रोक दिया। वो उसको दाना पानी खिलाता पिलाता रहता था सेठ जी। सेठ जी ने सोचा भाई ये तो कभी न कभी खुलते ही पिंजरा भाग सकता है। कोई ऐसा काम किया जाए पिंजरा भी खुल जाए, चाहे ये कभी नहीं भाग पाए। क्या किया? उसने फीम का छोटा दाना डालना शुरू कर दिया उसको। डालते डालते महीना 2 महीने हो गए। अब सोचा सेठ जी ने इसकी परीक्षा ली जाए भाई। पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ के भाई बागों में गया, अपने बिछड़े परिवार से मिला। देखो भाई मैं आज़ाद हो गया, देखो भाई मैं आज़ाद हो गया, मौज होगी मेरी। तो उनके साथ घूमता फिरता रहा। शाम जब शुरू हुई, वो अमल था, उसका नशा उसको याद आने लगा। 1 दिन फिर निकाल गया, 2 दिन निकाल गया, तीसरे दिन
रह नहीं सका नशे के बिना, चुपचाप आके खुले पिंजरे में बैठ गया और उसको देखकर खुश हो रहा है सेठ जी। सेठ जी बोला ये तो आदी हो गया भाई नशे का, ये आत्मा इन पांचों नशों की आदी हो गई, ये नहीं भाग सकती अब। काल पुरुष ने ऐसा नशा पिलाया इस आत्मा को, ये तोता यही आत्माएं तो है। बोल लो, छोड़ दिया भागो कहीं जाओ, नशे तो मेरे साथ रहेंगे। मोह का नशा, लोभ का नशा, काम का नशा, क्रोध का नशा, अहंकार का नशा, ये सारे नशे इसको, ये सारे करा दिए इस आत्मा को। क्या है, काल पुरुष निश्चिंत हो गया, अब यही घूमती रहेगी बेचारी, ये मेरे देश में रहेगी। क्या पिंजरा, तीनों लोक पिंजरा है काल पुरुष का, तीनों लोगों से बाहर नहीं जाने देता है इसको। यहां घूमती रहो, क्या दिक्कत है, उसके पिंजरे में तो बैठी है ये। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चर, क्या ये दुनिया की दौलत खूब कमाई, खजाना पूरा जोड़ लिया। साहिब तुलना कर रहे हैं, एक बैल चलता है घेरे में, पहले तेली के बैल चलता था ना, तो वो तेल पीड़ता था उसमें, और बैल को तो भाई चारा देवेगा वो, पूरा दिन चलता रहा, चाहे 50 कोस भी चल गया वो, उसने क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये आत्मा कमाती रही, अपना बनाती रही, करती रही, मेरे मकान, मेरी जायदादें, मेरी जमीनें, फार्म हाउस लिख लिया मेरा है, खूब करती रही। क्या था, मेरे बंधन में थी ये, और उसको बांध लिया, कर्म की डोरी से बांध लिया। जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई, यानी ये नहीं मिलेंगे इसका साथी, कोई नहीं मिलता इसका साथी, कोई नहीं, ना माता ना पिता ना भाई ना बहन ना इसकी पत्नी, न इसका कोई पति है, रोती पीटती चलती अकेली वहां से। ऐसी भक्ति करो घटमाई, छोड़ कपट चतुराई। साहिब बता रहे हैं कि वो भक्ति करो, कपट को छोड़ दो, चतुराई में चतुर हूं, चालाक हूं, गुरु से में, गुरु के साथ कभी भी कपट नहीं करना चाहिए और कभी चालाकी नहीं खेलनी चाहिए। सोच लो इस बात को, ये पाप कर्म है। गुरु के प्रति कभी कपट कर रख के मत आओ और कभी धोखा मत दो उसको। जो काम नहीं कर सकते तुरंत जवाब दो, जी मेरे बस का है नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे से काम नहीं होगा। और जो हाँ भरली काम की तो करना चाहिए, नहीं करेगा तो पता क्या है, बहन सेजो बाई ने कह रखा है, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए, गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु की आज्ञा जो कोई भूले, फिर गर्भ वास में झूले। अब देख लो, गुरु की आज्ञा को भूल गया शिष्य, कहा था याद ही नहीं आया उसको, न जवाब दिया न कुछ, वो खत्म बात। गर्भ में बार बार आएगी वो आत्मा। सेवा बंदगी और अधीनी सहज मिले गुरु भाई। क्या ये किसकी सेवा करेगा बता शिष्य? गुरु की करेगा। जिंदा देव है वो। कौन है वो? जिंदा। भोजन खिलाओगे, भंडारा खाएगा आपका वो। और वो दूसरे वो इष्ट देव हैं, एक दाना नहीं खाते हमारा। हम तो चम्मच लगा के सारा उल्टा लगा के उसमें जी भोग लगा दिया जी, अब सारे खा लो। जिंदा देव होता है गुरु। पहनाओगे कपड़े तो पहनेगा, खिलाओगे भोजन तो आपका खाएगा, फिर आशीर्वाद देगा। ये होता है उसकी सेवा, गुरु की सेवा। श्री गीता
अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रखा है, अर्जुन तो तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। नाम बोल रहे हैं, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। क्या कर? दंडवत प्रणाम कर। तो क्या बोल रहे हैं? साष्टांग प्रणाम कर और सेवा कर, उनकी सेवा कर। फिर तेरी सेवा से वो खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, खुश होके देंगे। उपदेशंति ते ज्ञानम, जब वो खुश हो जाएंगे तेरी सेवा से, तब तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, तब प्रैक्टिकल करवाएंगे वो। जो श्री गीता में लिखा है यार, ये बात फिर झूठी है क्या? सेवा बंदगी और अधीनी सहज मिले गुरु भाई, बता दिया साहिब ने। तो सेवा से, बंदगी से गुरु मिलेगा, दो मिलेंगे। एक देहधारी मिलेगा, फिर आगे मिलेगा विदेही गुरु भी दिवाएगा वो। क्योंकि जब हम लाइन में लगे रहेंगे, सेवारत रहेंगे, तो दूर नहीं जाता वो। गुरु देखता है हर चीज को, बताता कभी नहीं होता वो। मान सम्मान सब यह करता है, लेकिन देखता है कि ये अपने मन के अधीन है या गुरु की कोई आगे भी मानता ही है। कितना कि इसके अंदर सामंजस्य हो चुकी है उसको ज्ञान को जानने के लिए। जो माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चे पे उतना वजन रखते हैं जितना उठा सकता आराम से, ज्यादा नहीं रख सकते, गर्दन टूट जाएगी। लेकिन थोड़ा रखेंगे, क्योंकि गर्दन फिर हिलती रहेगी जिंदगी भर। क्या है वो? अभ्यास करवाएंगे उसका, थोड़ा थोड़ा वजन रखेंगे, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, फिर 1 मन भी उठा सकता है वो। जब लाइन में लगा रहेगा तो करेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। समझा रहे हैं, यह दुनिया दिन 4 दहाड़े, रहो अलख लो लाई। इस दुनिया की तरफ देखोगे ना, यहां तो खूब शोर होता रहेगा, बाजे गाजे गलियों में बजते रहेंगे, नाचते रहेंगे लोग, खुशियां मनाते रहेंगे, शोर होता रहेगा, लोग अपने अपने कामों में दिखाते रहेंगे, ड्रामेबाजी होती रहेगी यहाँ पर। अगर उनकी तरफ देखने लग गया तो तेरा सारा समय चला जाएगा भाई। उनकी तरफ मत देख, अपने मार्ग के उद्देश्य की तरफ देख, लक्ष्य की तरफ देख, तब मिलेगी वो। कह रहे हैं वो तो समझा रहे हैं साहिब, कहता है भाई मैं तो समझा रहा हूं, समझाने से ही तो चेतावनी मिलती है हमें। जब चेतेंगे तभी तो भाई जागेंगे, और आत्मा की जागृति की बात होती है इसमें। शरीर तो सो जाता है ताकि इसको वंचित कर दूं मैं। ये सारा किस्सा जितना भी आता है ना संतों का, ये सारा भक्तिया कोर्स हमारा। फिर भक्तिया कोर्स तो सत्संग में होगा, और तो कोई होता नहीं है। इसीलिए सत्संग में आना जरूरी कर रखा है संतों ने, क्योंकि सत्संग तो विद्यालय है। विद्यालय में नहीं जाओगा विद्यार्थी तो फिर अध्ययन, पढ़ाई, तरक्की रुक गई उसकी। तो जीव आत्मा की भी ये विद्यालय है सत्संग। इसी में आएगी, सेवा का मौका मिलेगा, और लोग मिलेंगे, उनसे बात करेगी। कष्ट तेरे ऊपर थोड़ा और बहुत बड़े बड़े कष्ट में मिलेंगे लोग। तो हम सोचते हैं हमारे जैसा तो कोई दुखी संसार में है ही नहीं, एक से बढ़कर एक बैठे हैं यहाँ। तो फिर सोचेगी ये, फिर एक से एक बढ़कर भक्त भी यहाँ। तो ये भी देखेगी सुरती कि ये तो भक्ति करने वाले ही बहुत है यहाँ। तो फिर इसका लगेगी लगन। लगन बिनो जागे ना नर कोई। अलग से श्रीवाणी है साहिब की आई हुई, पहले शर्त रख दी है, लगन बिना कोई जग नहीं सकता।
भक्ति कर नहीं सकता। और लगन आत्मा के लगेगी है, सुन सुन के ग्रहण करेंगे, फिर लगन लगाएंगे, फिर लगेगी लगन। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की प्रवेश रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।